हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार कोरोना को लेकर दावे कर रही है कि ना अस्पतालों की कमी है, ना बेड की और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की। जरूरत पड़ी तो निजी अस्पताल भी तैयार हैं, लेकिन क्या निजी अस्पताल सही में तैयार हैं? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। साइबर सिटी के अस्पतालों में कोविड बेड का अकाल, निजी अस्पतालों की मनमानी, सरकारी आदेशों की नाफरमानी। जी हां, एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते मामलों से देश और प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी के अस्पताल अपनी मनमानी कर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कहने को तो जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए 40% बेड और 70% वेंटिलेटरों की संख्या को रिजर्व करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके निजी अस्पताल लोगों को कितनी सुविधा दे रहे हैं और बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ये अस्पताल कितने तैयार हैं? जब इसकी पड़ताल हरियाणा न्यूज की टीम ने की तो जो सामने आया वो बेहद डरावना था। हमारी टीम ने कोविड मरीज के परिजन बनकर फोन पर बात की। हमने गुरुग्राम के आर्यन हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल और W प्रतीक्षा हॉस्पिटल से बात की तो सभी ने कोविड बेड होने से साफ इनकार कर दिया। चाहे मरीज की हालत कितनी ही गंभीर क्यों न हो, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आइए अब सुनाते हैं आर्यन हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता को क्या जवाब मिले। हेलो भैया, आर्यन हॉस्पिटल से बोल रहे हैं जी। ये एक बेड मिल जाएगा कोविड तो नहीं मैम, बेड तो नहीं मिलेगा अभी। आप मुझे हाफ एन आवर में कॉल करना है अगर बेड अवेलेबल होगा। पेशेंट को सैचुरेशन कितनी है उनकी मैम? SpO2 कितनी है? वो तो 98, 97 है। 98, 97। तो आप क्यों एडमिट करना चाहते पेशेंट को फिर भी उन्हें प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज और वो सब। ओके 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 पर्सनली मेजर्स तो फिर एडमिट करना चाह रहे थे। ओके ओके। हमने बताया कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है, उसे डायबिटीज भी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने साफ कह दिया कि उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है। ये हाल सिर्फ एक निजी अस्पताल का नहीं था। जब हमने पारस हॉस्पिटल से बात की तो वहाँ से क्या जवाब आया वो भी आपको सुनाते हैं। हेलो मैम, थोड़ा सा इमरजेंसी एक ICU बेड चाहिए कोविड पेशेंट के लिए। कोविड पेशेंट के लिए नहीं है, बेड नहीं है। हाँ कोविड पेशेंट के लिए बेड नहीं है मैम, पर आपके यहाँ कोविड पेशेंट्स तो एडमिटेड है ना? हाँ, कोविड पेशेंट एडमिट है, लेकिन बेड खाली नहीं है ना। आइसोलेशन का कोई भी अब भर गया पूरा। मैम प्लीज ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा इमरजेंसी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं तो गुड़गांव से ही बोल रही हूँ। नहीं मतलब आप कोई पैनल किसको बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या कैश पेशेंट है या पैनल है कोई आपका ESI वगैरह कुछ? वो कहाँ से पैनल है वो? CGHS से हैं वो। CGHS तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं है। मैं एक बार इसके बाद हमने गुरुग्राम के एक और जाने माने हॉस्पिटल W प्रतीक्षा से बात की तो उनका भी यही जवाब था। W प्रतीक्षा सौरभ, मैं हेल्प यू? Yeah, hi. I need a bed in ICU for a COVID patient. Right now beds are not available, ma'am. It's not available. No, ma'am. Sir, please see अगर एक बेड हो जाए because it's really urgent. मैम अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा मैम, वेटिंग में ही चल रहे हैं 60-70 पेशेंट। 60-70 वेटिंग है? जी मैम। बात यही खत्म नहीं होती। कुछ अस्पताल तो ऐसे भी निकले जहां फोन किया गया तो कंप्यूटर सिर्फ बटन ही प्रेस करवाता रहा और वेटिंग की धुन सुनाता रहा। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद भी किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में बेड ही नहीं है। भले ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और अगर सरकारी अस्पताल कम पड़ते हैं तो निजी अस्पतालों को भी कोविड सेंटर में तब्दील करने के लिए तैयारी की जा चुकी है। कोई कम नहीं पड़ रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, लगभग 11,000 हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं और हमारे हरियाणा में लगभग 70% लोग होम आइसोलेशन में हैं। उसकी भी मैंने व्यवस्था की है। उसके लिए
मैंने कहा है कि मेरी डॉक्टरों की टीम, आशा वर्कर्स की टीम, हर जो घर पे आइसोलेटेड है पेशेंट, उसको कम से कम 2 दिन में एक बार घर में जाके जरूर चेक करें, उनको दवाइयाँ दें, उनको लिटरेचर दें और उनको बताएं कि कोरोना से बचने के क्या क्या हैं, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेवारी है। अगर वो घर पे अपना इलाज करा रहे हैं, वो भी हमारी जिम्मेवारी है, उसको भी हम निभाएंगे। अब या तो ये कह सकते हैं कि कोरोना केस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अस्पताल भी करे तो क्या करे, या ये कह सकते हैं कि निजी अस्पताल बेड खाली न होने का बहाना बनाकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में ये तय है कि हालात काफी चिंताजनक हैं और साथ ही निजी अस्पताल सरकार के आदेशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से जब इस बारे में बात की गई तो वो अभी भी लगातार यही कह रहा है कि साइबर सिटी में बेड और वेंटिलेटर की कमी नहीं है। बेड से अगर आप बात करें, कल के हमारे जो हॉस्पिटलाइज अगर पेशेंट है तो 462 पेशेंट हॉस्पिटलाइज है हमारे पास। और अगर मैं बेड संख्या की बात करता हूँ तो हमारे पास करीबन 250 वेंटिलेटर और 450 के 500 के आसपास 495 आईसीयू बेड अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में। ठीक है। और नियर अबाउट 2500 के करीब हमारे कोविड बेड्स हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। उस पर कोविड पेशेंट के लिए बेड न मिलना हालात को और डरावना बना रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में सरकार आदेशों की नाफरमानी करने वाले ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई कब करेगी। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। संक्रमण जब बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और सरकार के द्वारा जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया है। लेकिन हमारे संवाददाता गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं और जरा उनसे ही जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बेड को लेकर के जो मारामारी बनी हुई है आखिर क्या कारण है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। इस रिपोर्ट के बाद क्या और सच्चाई सामने आ रही है और अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा क्या इस पर कहा जा रहा है। मनोज, जरा सबसे पहले बताइए कि ये जो बार बार दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर बेड अभी भी हैं, 11,000 बेड होने की बात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कही गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड हैं, क्योंकि ये जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, अगर कोई भी कोविड पेशेंट को अगर ले जाने के लिए प्राइवेट अस्पताल में फोन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है, तो बेड ना होने की बात कह दी जाती है। देखिए शुभेंदु, जिस तरह से गुरुग्राम में संक्रमण फैल रहा है, ये स्थिति आने वाले दिनों में काफी विस्फोटक हो सकती है। शुभेंदु, जनवरी, फरवरी और मार्च में मात्र 6190 केसेस जो है कोरोना के सामने आए थे, लेकिन पिछले 4 दिनों में ही ये आंकड़ा 7000 से ज्यादा पहुंच चुका है। अब आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो और भी विस्फोटक हो सकती है। अब ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने 13 अप्रैल को एक आदेश जारी किया जिनमें प्राइवेट अस्पतालों को 40% बेड और 70% वेंटिलेटर्स जो है आरक्षित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है शुभेंदु। कल जब इसकी रियलिटी चेक की गई तो साफ तौर पर यह सामने निकल कर आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने फोन पर ही मना कर दिया कि हमारे यहां तो बेड ही अवेलेबल नहीं है। शुभेंदु, ये आलम तब है जब हम फोन पे बात कर रहे हैं, जब वहां पर कितने ऐसे मरीज होंगे जो हॉस्पिटल पहुंचते होंगे और उन्हें वहां से मना कर दिया जाता होगा। शुभेंदु, जो अभी गुरुग्राम में आंकड़ा है 10,691 मरीज जो है अभी एक्टिव हैं, 10,085 जो है वो होम आइसोलेशन में है, 606 मरीज जो है वो सरकारी और निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो यहां पर मैंने आंकड़े इसलिए बताया शुभेंदु क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हरियाणा न्यूज भी ये जानना चाह रहा है, क्या ये 606 मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या इन्होंने सभी निजी अस्पतालों के जो वेंटिलेटर्स हैं या जो बेड्स अवेलेबल हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया है क्या? नहीं, या तो मनोज दो चीजें हैं, या तो असल मायने में बेड नहीं है और दूसरी चीज ये कि अगर बेड है तो छुपाया जा रहा है, और अगर छुपाया जा रहा है तो किस कारण से, आखिर क्यों? देखिए शुभेंदु, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है कि सरकारी आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना यहां पर होती नजर आ रही है। जो निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, सरकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर यह जरूर बता देते कि हमारे यहां बेड अवेलेबल है, लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी चूक यहां पर कही जाएगी कि जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश तो जरूर जारी कर दिए कि आप बेड आरक्षित कीजिए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग के लिए किसको रखा हुआ है? कौन इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है? क्या मरीजों को बेड मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं? तो स्थिति जो है वो और भी विस्फोटक हो चुकी है शुभेंदु। लेकिन इसमें मनोज, जिला स्तर पर प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें हैं और अभी तक की जो रिपोर्ट भी है, क्या ये जिला स्तर पर अधिकारियों तक पहुंचाई गई है? देखिए, अभी तक जो यहाँ पीआरओ है, जो
प्रवक्ता है स्वास्थ्य विभाग के, उनका तो साफ तौर पर यही कहना था कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो बेड्स भी अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। हाँ। जब इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हमने हॉस्पिटल्स में फोन किए तो सच्चाई सामने निकल कर आई। हाँ। तो ऐसे में अब ये देखना जरूर रोचक होगा कि जिला स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था पेशेंट्स को जो पेशेंट्स वहां पर जा रहे थे तो प्राइवेट अस्पतालों ने उन्हें मना कर दिया। तो एज ए शो कॉज जो नोटिस जारी किए गए थे जिला प्रशासन की तरफ से, हाँ। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। मनोज, एक चीज और है, ये तो वो लोग हैं जिनको एडमिट नहीं किया जा रहा, लेकिन जो लोग एडमिट हो चुके हैं उनके सामने परेशानियां और भी ज्यादा हैं, क्योंकि वैक्सीन जिसका इस्तेमाल हो रहा है रेमडेसिविर, वो उसकी शॉर्टेज हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के बड़ी मारामारी नजर आती है। तो ये कुछ चीजें अगर एडमिट हो भी गए तो ये दूसरी परेशानियां हैं जो कि मरीजों और उनके जो तीमारदार हैं उनके सामने होती हैं। बिल्कुल शुभेंदु, निजी अस्पतालों में मनमानी इनसे रकम वसूली जाती है, जिसकी शिकायत ही किससे करें। सरकार ने एक रेट तय कर रखा है कि इतने ही जब पिछले साल जब कोरोना आया था तो सरकार ने एक रेट तय किए थे कि इतने अमाउंट के अंदर आपको निजी अस्पतालों को इसका इलाज करना है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि कई निजी अस्पतालों ने रकम तो जरूर सरकार को बताई कि हमने इतनी ली, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उनसे पैसा वसूला गया। आपने जिस वैक्सीन का जिक्र किया, इंजेक्शन का जिक्र किया रेमडेसिविर का, उसकी भी कालाबाजारी साफ तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि कल भी जो है 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया जो इसकी कालाबाजारी कर रहे थे। 4,000 रुपए का इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचा रहा था। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है अभी स्थिति जो है वो गुरुग्राम में विकट बनी हुई है, जिसका आने वाले दिनों में क्या कुछ निदान निकलता है। जब बार बार दावे किए जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर संभली हुई स्थिति है, ये हालात तब बन रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए मनोज। लेकिन इस बीच हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा जल्दी से मैं आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक नजर अब प्राइवेट हॉस्पिटल पर टिक चुकी है। हर कोई चाहता है कि बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाए, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है और वो चाहते हैं कि बेहतर जो है उनको इलाज मिले। लेकिन ऐसे में बेड ना होने की एक बड़ी परेशानी यहां देखने को मिल रही है। और जब हरियाणा सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, बेड्स की पूरी तरीके से अवेलेबिलिटी है अभी मौजूदा वक्त में, लेकिन हालात तो अभी से बिगड़ने लगे हैं। शुभेंदु जी, आप मेरे को ये बताएंगे कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, आप गुड़गांव का ही एग्जाम्पल ले लीजिएगा। गुड़गांव के अंदर लगभग ये कह रहे हैं कि 2100-2200 के करीब जो है वो इन्होंने बेड्स अवेलेबल कराए हैं, लेकिन उन बेड्स में से केवल 48 बेड जो हैं वो हरियाणा सरकार के हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं, फरुखनगर सीएचसी में, पटौदी में, बाकी जगह पर हैं। एक बार जरा उनकी स्थिति जाकर देख लीजिएगा। और ये हालत है गुड़गांव, जहां से हरियाणा सरकार का आधे से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो गुड़गांव से जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा मैं बीजेपी सरकार के बारे में बोल रहा हूं या मनोहर जी की सरकार के बारे में बोल रहा हूं। सरकार का अभिप्राय है कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आने वाली प्रत्येक सरकार। हाँ। ठीक है, क्या हालात है? इतने गिरे हुए हालात क्यों हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने 3-4 हजार बेड्स के डिफरेंट हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, और इतनी सक्षम सरकार और यहां से 50% रेवेन्यू जनरेट होता है, उस जगह पर भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही है। अब अपनी अकर्मण्यताएं, विफलताएं, उसका डंडा आप किस पर चला रहे हैं? जिसने खून पसीने से डॉक्टरी की, पढ़ाई की, अपना नर्सिंग होम खोला, आज आपने उसको ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ जैसे आपने उसकी पढ़ाई खरीद ली, उसका जीवन खरीद लिया, उसका अस्पताल खरीद लिया, उसके एम्प्लॉइज खरीद लिए। इतना बुरा व्यवहार डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, ये पूजा के योग्य हैं डॉक्टर्स, और दूसरी तरफ आप डंडा चलाते हैं इनकी रोटी रोजी पर। इसमें पंकज जी जो ये बेड्स ना होने की जो परेशानी है, ये जो बेड्स ना होने की परेशानी, आप मेरे माध्यम से
नहीं, आप मेरे माध्यम से डॉक्टरों की परेशानी को जाने दीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से ऊपर तक। अगर सरकार को ये डंडा चलाने की बजाय कि आप इतने में खरीदिए, इतने में करिए, बाकी करिए, अरे भैया आप क्यों नहीं बेड्स प्रोवाइड कर पाए? और क्यों नहीं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो अपने पैसे रिड्यूस कर दें, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दें, अस्पताल के इतने बेड्स वो इस कोरोना के लिए दे दें। क्या कंपनसेशन दे रहे हो? कंज्यूमर केस में आप उनको मारते हो, हर लीगल एक्टिविटीज में आप उनको डंडा चढ़ाते हो। आप सारे कोरोना में भी आप कहते हो कि हम आपको ये बर्बाद कर देंगे, आपको सत्यानाश कर देंगे। ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस देश के साथ? नहीं पंकज जी, एक चीज इसमें ये भी है, अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई, अस्पताल क्या जो करेगा? ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए, डॉक्टर क्या करेगा? क्या वो मिल पा रही है? इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल्स के लिए है। सर स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर अभी संभली हुई स्थिति है। प्राइवेट सरकारी छोड़ो ना, आप प्राइवेट सरकारी की बात छोड़ दीजिएगा। आप ये पहली बात तो ये है कि सरकारी में उपलब्ध क्या हो रहा है? कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। जितनी बड़ी समस्या है कोरोना को, आज अगर कोरोना के लिए कोई आगे आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर ही आगे आ पा रहा है, वही बचा रहा है देश को, और उसी पे आप डंडा चला रहे हैं। दूसरी बात आप ये बताइएगा कि अगर आपने इलाज कराना ही है तो उन हॉस्पिटल्स को कंपनसेट कीजिएगा ना, आप कराइए, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार है सर। लेकिन साधन आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अगर बेड्स अवेलेबल हैं सर, दो चीजें, या तो बेड्स नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, अगर बेड्स हैं तो आखिर जो मरीज आ रहे हैं क्यों नहीं उनको एडमिट किया जा रहा है? शुभेंदु जी, ये बिल्कुल झूठी बात है कि बेड अवेलेबल है और उसके बाद नहीं दिया जा रहा है। हाँ। एक, अगर मुझे पैसे मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को पैसे मिलेंगे, वो क्यों नहीं पेशेंट को एडमिट करेगा? हाँ। तो यानी कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, यानी कि गुड़गांव के अंदर कई जगहों पर हमने कॉल किया, बेड ही नहीं है। हाँ, वास्तव में बेड नहीं है, वास्तव में बेड नहीं है। तो यानी कि सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है ना। कहां से देंगे वो बेचारे? चलिए ठीक है, यानी कि बेड्स नहीं है, यानी कि बेड्स नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपसे एक रिएक्शन लेता हूं, लेकिन उससे पहले जरा विजेंद्र जी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, मेडिसिन है, सब कुछ है, लेकिन भंडाफोड़ कैसे हो रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं है। कई जगहों पर हमने भी ये टेलीफोनिक जरिए हमने जानने की कोशिश की कहां पर बेड्स हैं या नहीं है। तो गुड़गांव के अंदर कई अस्पताल हैं जहां पर बेड्स तो नहीं मिले। और दूसरा, लगातार जो वैक्सीनेशन है और अलग अलग जो इस दौरान जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है वो ब्लैक मार्केटिंग उनकी हो रही है, गोरख धंधा इसको लेकर के हो रहा है। तो कैसे इन व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए शुभेंदु जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बताइए सर। हेलो जी विजेंद्र जी बताइए। हाँ शुभेंदु जी, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सरकार ने अपनी तरफ से सभी इंतजाम किए हुए हैं शुभेंदु जी। और जो हॉस्पिटल जो पहले खाली हुए पड़े हुए थे, जैसे मैं फरीदाबाद का एग्जांपल दूं कि यहाँ पे गोल्ड फील्ड एक हॉस्पिटल था, उसको अटल मेडिकल कॉलेज के नाम से हमारी सरकार ने टेक ओवर किया है। तो इस तरह से जो पुराने बड़े हॉस्पिटल जो कुछ खाली थे या जहाँ स्पेस हमें अवेलेबल लगता है वो भी एक्स्ट्रा हमसे लिए हुए थे, और इमरजेंसी के लिए भी उनको बुक किया हुआ है। और अपनी तरफ से सरकार ने शुभेंदु जी सारी व्यवस्थाएं की हुई है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कुछ दवाइयों की कुछ लोग कालाबाजारी करने का प्रयास करते हैं, इस तरह के माइंड के कुछ लोग क्रिमिनल माइंड के शुभेंदु जी होते ही है जिसका ये प्रयास रहता है। लेकिन आप देखिए सरकार ने अपनी तरफ से जो इंतजाम किए हैं, चाहे वो बेड की व्यवस्था जो भी बता रहे हैं, बेड की कोई कमी नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड की व्यवस्था किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे शुभेंदु जी, तो टीकाकरण की भी अगर हम बात करें शुभेंदु जी, तो लगभग 31 लाख के आसपास जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और लगभग 67 अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, आज लोग मारामारी में हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, और ये रियलिटी है, ये जमीनी सच्चाई है, इस बात को मानना पड़ेगा। शुभेंदु जी देखिए, इसमें अगर आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत जिम्मेदार है, आप अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो कोई इसमें गुरेज नहीं है कि हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो। लेकिन शुभेंदु जी, इसमें हमने प्रयास बहुत किया है। जब शुरू में ये महामारी फैली थी तो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर भी
बहुत सीमित संख्या में वेंटिलेटर की संख्या थी, बेड बहुत कम लोग उपलब्ध थे। सरकार ने जितना संभव हो सकता है अपने स्तर पे इनको बढ़ाने का प्रयास किया है और वेंटिलेटर जितने ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते थे। मैं फरीदाबाद जिले की अगर बात करूं तो बहुत कम संख्या में उस समय थे, क्योंकि मैंने सारी रिपोर्ट बना के ऊपर भेजी थी, लेकिन सरकार ने बहुत प्रयास किया। अगर कहीं कमी है तो इसको कमी को हम ठीक करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे। मैं जनता से आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी ये सरकार आपको, हरियाणा सरकार और भारत सरकार आने नहीं देगी, लेकिन इसमें पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि ये महामारी है पूरी दुनिया में फैली हुई है, सिर्फ अकेले हरियाणा प्रदेश के अंदर या सर हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने रेमडेसिविर जो वैक्सीन है उसको लेकर के ये आश्वस्त किया था कि हम निर्यात नहीं करेंगे, अब हरियाणा में उपलब्धता इसके लिए पूरी हो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर आज भी इस वैक्सीन को लेकर के बहुत परेशानी, जो 4,000 रुपए तक मैक्सिमम जिसका रेट है जिस वैक्सीन का, वो 25-30 हजार रुपए में बेची जा रही है और इसका खुलासा भी हुआ है। शुभेंदु जी, अगर आपने इस तरह का कोई खुलासा किया है तो मुझे लगता है सरकार और सरकार से जो जुड़े लोग हैं वो जरूर इसको गंभीरता से देखेंगे। लेकिन सर इस गिरोह को तो पुलिस ने पकड़ा है। देखिए, मुझे जानकारी क्योंकि इस विषय की नहीं है शुभेंदु जी की किसी ने पकड़ा है। अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी, जो सरकार कार्रवाई जो बनेगी वो करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के जो हित है, हरियाणा प्रदेश की जनता को पहले रखते हुए हमारी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का हमने भंडारण अपने पास रखा हुआ है और जहां जहां ये चला हुआ है वैक्सीन का टीकाकरण, वहां किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पीएससी जो बनी हुई है, ग्रामीण हर गांव के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहां पर भी टीकाकरण लगातार जारी है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे मैंने आपको बताया लगभग 31 लाख लोगों को ये टीकाकरण हो चुका है, 68 लाख के आसपास लोगों को टेस्ट हो चुका है। और ये जो विशेष टीकाकरण अभियान चला था, लगभग 6.5 लाख के करीब लोगों को हमने 11 से 14 अप्रैल तक जो टीकाकरण किया था। और आने वाले समय के अंदर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बताया था कि 20 तारीख से शुभेंदु जी 20 अप्रैल से ये टीकाकरण का महाअभियान फिर से शुरू होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल परसों स्वयं आके टेलीविजन के ऊपर सब हरियाणा के ग्रामवासियों से, हरियाणा के शहरी लोगों से, ठीक है, वैक्सीनेशन का अभियान आप चला रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या सोनीपत हो, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो दिल्ली से बेहद लगे हुए हैं और आवाजाही यहां पर बहुत हद तक होती है, संक्रमण की संभावनाएं भी ज्यादा हैं और ये तो आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में अब कम से कम इन जिलों पर तो कुछ निगरानी की जा सके। शुभेंदु जी, बिल्कुल निगरानी है। मेरा अपना फरीदाबाद जिला ही पड़ता है और दिल्ली के नजदीक है, एयरपोर्ट के नजदीक है, मेट्रो के नजदीक है, आवागमन ज्यादा होता है। यहाँ शहर में जो लोग हैं वो बाहर से ज्यादा आने वाले लोग होते हैं, जो जॉब के लिए भी बाहर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और यहाँ पे जो माननीय हमारे जो जिला उपायुक्त है यशपाल यादव जी, उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है, बिना मास्क के कोई निकल नहीं सकता। और जो ऑफिस है गवर्नमेंट के, जो उनमें भी अब नियम बना दिया कि 50% एम्प्लॉय से वो काम चलाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ साथ जो सार्वजनिक स्थान है, मार्केट है, उनमें बहुत अधिक पुलिस की सख्ती होगी, सब लोगों को मास्क अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था सरकार सख्ती की जा रही है, व्यवस्थाएं अभी भी बनी हुई हैं हरियाणा में, ये विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं। लेकिन मैं जरा जल्दी से पंकज जी एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं। पूरी तरीके से जो ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए वो सभी उपलब्ध हैं, बेड्स की अवेलेबल हैं, ये विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं, और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये जो दावे हैं जो कि हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता कर रहे हैं, ये कितने इन दावों के अंदर सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं तो बहुत सारे ग्रुप्स में, डॉक्टर्स के बहुत सारे ग्रुप का मेंबर भी हूं और बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं। वास्तव में स्थिति बहुत दयनीय है। आप जो सामने आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं उससे कई गुना भयावह स्थिति है। और मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के अपने रहने के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि एक नेचुरल सी कोशिश रहती है, मतलब इसमें सरकारी अफसरों की और बाकी सब की, कि डाटास को थोड़ा सा डाउन करके दिखाया जाए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है। आज हालात है कि समाज तक वास्तविक स्थिति को लेकर जाना, या कम से ताकि लोग चौकन्ने रहें, लोग मजबूरी में सही कम से कम कोरोना का व्यवहार सीखें, उसका पालन करें। अगर हम ये सारी चीजें उनके सामने नजर नहीं आएंगी तो तकलीफें और बढ़ेगी, बीमारी भी और बढ़ेगी।
ठीक है, और इसीलिए इस आप ही बढ़ते देखिएगा संक्रमण को कि लेकर के देखिए, एहतियात आप बहुत हद तक रखना होगा, किसी भी नेता सावधानी बहुत हद तक बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। विजेंद्र नेहरा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। एक भरोसा जरूर दिलाया गया है कि ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, लेकिन हालात जो आज कोरोना संक्रमण के इस दौर में बनते चले जा रहे हैं उसको लेकर के संकट पड़ा है। वैक्सीन जिसकी उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरा यहां पर ऑक्सीजन की कमी जो बार बार एक बड़ी परेशानी के तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार बार बार यह दावा भी कर रही है कि ये सभी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन असल मायने में जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा भी रही हैं और ये बता भी रही हैं कि आने वाला समय